दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रुचि रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इस कंपोनेंट्स का काम क्या है। जैसे कि ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये क्यों लगाया जाता है, ये क्या काम करता है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, और ये रजिस्टर है, ये क्या काम करती है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये सभी कंपोनेंट ही। जैसे ये एक ब्रिज डायोड है, ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले रजिस्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि सभी पार्ट्स की जानकारी एक ही वीडियो में देना मुश्किल है। इसीलिए सभी कंपोनेंट के बारे में हम अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में हम शुरू से सीखेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या काम करती है, ये क्यों लगाई जाती है, इसकी वैल्यू कैसे पहचाने, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि हमें सभी कंपोनेंट्स में नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं और इन्हें हम नंबर देख के ही पहचान जाते हैं। जैसे अभी आप ये मॉसफेट देख लीजिए, इस पर नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये कैपेसिटर है, इसमें भी नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इन कंपोनेंट्स, क्योंकि इन सभी कंपोनेंट्स में नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम जब आती है जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं और इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग कलर की अलग अलग धारियाँ होती हैं और इन धारियों से ही हम इन्हें पहचान सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। जैसे ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो आइए इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना जानेंगे। तो दोस्तों, किसी भी रेजिस्टेंस को देखने के लिए सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का कलर कोड याद होना चाहिए, जिसमें कि हमें 10 कलर कोड देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये चार्ट बनाया है और इसी के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे पहचानते हैं। वैसे तो इसके कलर कोड में 12 कलर कोड होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 10 को ही याद करेंगे, क्योंकि 2 कोड तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कलर होता है ब्लैक, जिसका मान होता है 0। दूसरा कलर होता है ब्राउन, जिसका मान होता है 1। तीसरा कलर होता है रेड, जिसका मान होता है 2। चौथा कलर होता है ऑरेंज, जिसका मान होता है 3। पांचवा कलर होता है येलो, जिसका मान होता है 4। छठा कलर होता है हरा, जिसका मान होता है 5। सातवां कलर होता है ब्लू, जिसका मान होता है 6। आठवां कलर होता है वैलेट, जिसका मान होता है 7। नौवां कलर होता है ग्रे, जिसका मान होता है 8। 10वां कलर वाइट होता है, जिसका मान होता है 9। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इन 10 कलर कोड को याद कर लिया और रेजिस्टेंस को पहचाना सीख गए, तो आप समझ लीजिए कि आप आधी टेक्नीशियन बन चुके हैं। हिंदी में एक बार बात करें तो काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, संतरी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैगनी का 7, चॉकलेटी का 8, सफ़ेद का 9। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस दिखाई थी और हमने बताया था कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, रेजिस्टेंस 3 बैंड से लेकर के 6 बैंड तक की होती हैं। बैंड का मतलब ये है कि बैंड का मतलब ये हुआ कि जो आप इसमें कलर कोड देख रहे हैं, ये 4 बैंड की रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें 4 कलर हैं। वैसे ही आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये 5 कलर की रेजिस्टेंस है, ये 5 बैंड की है। ज़्यादातर यूज की जाती है 4 कलर की रेजिस्टेंस, यानी 4 बैंड की रेजिस्टेंस। तो हम इस वीडियो में 4 बैंड वाली रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हम इसको किधर से देखेंगे। तो देखिए, आप जैसे ये सिल्वर कलर आपको दिख रहा है, तो इसको हम राइट हैंड में पकड़ेंगे और बाएं हाथ से देखना शुरू करेंगे, बाईं तरफ से देखना शुरू करेंगे। हमें इसमें नज़र आ रहा है ब्राउन, ब्लैक और येलो। तो दोस्तों, इस रजिस्टर में सबसे पहला कलर नज़र आ रहा है भूरा, तो हम यहाँ लिखेंगे भूरा। भूरा का कलर कोड होता है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है काला, काला का होता है मान 0। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है पीला, तो पीला का मान होता है 4, पीला का मान 4 होता है, तो यहाँ पे हो गया 4। काला का होता है 0, जैसे यहाँ पे देखिए, पीला का होता है 4
पीला का होता है 4 और भूरा का होता है 1 और काला का होता है 0। तो यहाँ पे भूरा का 1, काला का 0, पीला का 4। अब हमें इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जैसे 1 का 1 आ गया और 0 का 0, दो जो कलर होते हैं वो डिजिट होते हैं, इनको हम वैसे के वैसे उतार देंगे। और जो ये तीसरा कलर होता है और ये जो तीसरा कलर होता है ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे पीला का 4 हो गया तो हम इसे यहाँ पे 4 0 लिख देंगे, 4 0 हो गया। अब हम इसे 1000 से भाग देंगे तो सीधा जो है कि 1000 से अगर हम इसे भाग देंगे तो इस 0 0 0 करके 3 0 से 3 0 कट जाएगा। और इसका जो अगर जहाँ पे 3 0 कटेगा बराबर जो होगी ये 100 के हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गया, इसका मतलब ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई। ये होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक मैं और किसी और रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं आप लोगों को, क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक उसका फायदा, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो अब जैसे हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसका पहला कलर है पीला, उसके बाद है मान लीजिए बैगनी यानी कि वैलेट। तो बैगनी लिख देते हैं, बैगनी। तो बैगनी पीला का हो गया 4, बैगनी का हो गया 7 और इसको फिर से यहाँ पे एक पीला है मान लीजिए, और ये फिर सॉरी ये गलत हो गया, और ये पीला है। तो पीला का हो गया 4। अब यहाँ पे हमने 4 उतार दिया और यहाँ पे जो 7 है ये दोनों डिजिट होता है, जैसे कि यहाँ पे 7 भी हम उतार देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लास्ट में 4 0 है तो हम यहाँ पे 4 0 लिखेंगे। 1000 से अगर हम इसे भाग देंगे तो 0 0 0 जैसे 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। तो अगर कहीं भी 0 से 0 अगर 3 0 से 3 0 कट गया तो वहाँ पे हम के ही मान लेंगे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हो गई, जैसे 3 0 कट गया तो ये रेजिस्टेंस हो गई और 1 0 बचा तो ये हो गई 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही वीडियो में सब कुछ समझ पाना मुश्किल है और ये वीडियो लंबी भी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो का अगला पार्ट बनाएंगे और उसमें हम डिटेल से रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों लगाई जाती है और इसका काम क्या होता है और कहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने ज़रा भी कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।